हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कॉफ़ी के बारे में। तो टाटा कॉफ़ी काफ़ी टाइम पहले मैं होल्ड करता था और ये शेयर ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया है, जर्नी किस तरीके की रही है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका वेबसाइट। और ये कॉफ़ी नाम आपने सुन के आपको पता चल गया, ये कॉफ़ी ही मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी है, ग्रीन बीन्स है, पेपर है और ये टी। तो ये टाटा के प्रोडक्ट है और ये टेस्टिमोनी ऑफ आर क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर ये ग्लोबली फैला हुआ है। ये ग्लोबली फुटप्रिंट है, ये मैप है ये ग्लोबल का। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर बहुत जगह ये पहुंच चुका है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, और इनके फाउंडर है जमशेद जी टाटा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, फाउंडेड बाय। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है जो टाटा ग्रुप की, और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। और इसके ओवर यहाँ पर देख सकते हो हेडक्वार्टेड इन इंडिया, कंप्राइजिंग ओवर 100 इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग कंपनीज़ है। और ये टाटा ग्रुप की ग्रुप में से ही कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी के वेबसाइट पे पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और भी है डिटेल्स, आप कंप्लीटली जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ के समझना नहीं है, ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाना है, तो ऊपर से मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता देता हूँ कि कंपनी के बिज़नेस से आप जान सकते हो, उसके फंडामेंटल से जान सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी टाटा का कंपनी है तो मोस्ट ऑफ लोगों को इतना तो ट्रस्ट हो जाता है कि कंपनी अच्छी ही होगी। और साथ में यहाँ पर फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैं आपको लेके आया हूँ, और मनी कंट्रोल पे आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसका जो प्राइस अभी फ़िलहाल चल रहा है 219 का है, यानी लगभग 220 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है फ़िलहाल। और ये 181 का लो से और 251 के हाई तक जा चुका है। तो लो भी काफ़ी कम ही है, ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमको देखने नहीं मिली, लेकिन 250 रुपये का ये हाई मार के आया था। अभी बीचों बीच प्राइस है इसका। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ यहाँ पर 11 स्ट्रेंथ है, जिसमें ईपीएस सबसे हाई है, अच्छा है, अर्निंग पर शेयर। और इसका वीकनेसेस की बात करेंगे तो एक ही वीकनेसेस है, जिसमें नेट कैश फ्लो यहाँ पर डिक्लाइनिंग बता रहा है, जो गिर रहा है नेट कैश फ्लो कंपनी। तो ये एक ख़राब चीज़ है। और अपॉर्चुनिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें इसका पी जो है काफ़ी सस्ता है, 3 साल, 5 साल और 10 साल के मुकाबले। तो काफ़ी अच्छा इसका पी आ रहा है। और यहाँ पर थ्रेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो थ्रेट है, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। और मार्केट कैपिटल देखो, ये मार्केट कैपिटल में इसका 4000 करोड़ की कंपनी है, 4102 करोड़ की कंपनी है। इसका ईपीएस काफ़ी अच्छा है और लो पी है, तो लो पी हमेशा अच्छा ही होता है यहाँ पर, इसलिए ग्रीन बता रहे हो ये। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी होती है ये। और डिविडेंड देखो, लगभग 1% के आसपास का आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चार्ट में मेरी जर्नी के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी जर्नी ये शेयर में किस तरीके की रही है, इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो ये शेयर में मेरे लगभग शेयर की बाइंग मेरी कितने की थी, ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, और कौन से टाइम पे मैंने इसको बाय किया था। ठीक है, तो हर एक ऐसे शेयर्स के बारे में मैं आपको बताते आया हूँ मेरे चैनल पे, और जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ वही शेयर के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। तो लगभग देखो 134 के भाव पे 19 मई 2017 ये मेरा बाइंग प्राइस है, ये कंपनी के अंदर 19 मई 2017 में मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी। और लगभग यहाँ पर तो 19 मई 2017 यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 है और यहाँ पर आपको 19 मई का यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये कैंडल 1 महीने का होता है और यहाँ पर
मैंने बाय किया था 134 पे 134 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 134, यहाँ पर हाई 139 का ये मंथ का कैंडल में आ रहा है, ठीक है। ये 1 मंथ का कैंडल है, उसके अंदर 134 जब प्राइस था तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बाद ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप जो नज़र आ रहा है ये टॉप है, इसने हाई मारा था लगभग देखो 2017 में 1 नवंबर 2017, यानी पूरा मंथ का कैंडल है। ये 183 तक गया था, मतलब 134 से 183 गया था, लगभग 50 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट एक शेयर के पीछे मिल रहा था। तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मुझे स्टार्टिंग में तो दिया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके रखा था। 2017 मेरा लॉन्ग टर्म का टाइम था। 2017 में मैंने बहुत सारे अच्छे शेयर्स क्वांटिटीज़ में उठा लिए थे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म था, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे शेयर्स जो मैंने लिए थे मैंने हमेशा दिखाए भी है मेरे चैनल पे। और ये शेयर ने किस तरीके का रिटर्न देखो स्टार्टिंग में दिया, लगभग अच्छा खासा रिटर्न दिया। उसके बाद ये शेयर को मैं देखता हूँ कि कुछ साल बाद ये 2 मार्च 2020 तक ये 48 का लो, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये लो है इसका, यहाँ पर ये 48 का लो मार देता है। ये कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से, ठीक है। तो कोविड ने सबकी हालत ख़राब कर दी थी, तो ये शेयर की भी हालत ख़राब कर दी थी। और वो टाइम तक मेरे काफ़ी अच्छे शेयर्स डाउन पे दिख रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी डाउन है, और कुछ शेयर्स उसमें से निकल आ रहे थे, कुछ को काफ़ी टाइम लग रहा था। इस वजह से मैंने बहुत सारे शेयर्स में देखो वो टाइम एक था एवरेजिंग का, और वो टाइम पे था बाइंग का, और जिसके पास देखो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कोविड आ सकता है या ऐसी कोई आपत्ति आ सकती है जिससे आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अच्छे शेयर्स का ये बुरा हाल हुआ था। यहाँ पर लगभग ये अगर देखा जाए तो ये लॉस था लगभग 64% का लॉस, ठीक है। ये मेरा 64% का ये लॉस था, और ये लॉस से मुझे कवर करने के लिए मैंने इसमें कंटिन्यूसली बाय किया, ठीक है। यहाँ पर ये जो शेयर आया मेरे प्राइस से, ये 134 से 64% का लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा था। तो ये शेयर में से लॉस तो नहीं करना था, इस वजह से मैंने काफ़ी क्वांटिटीज़ उठाई और मैंने हर एक भाव पे खरीदते गया। 2020 में काफ़ी ज़्यादा और क्वांटिटीज़ खरीदते गया मैं यहाँ पर। ये जब गिरावट मुझे दिखा तब तक मैं काफ़ी ख़रीदा, और उसके बाद ये शेयर में मैंने ये शेयर को बेचा लगभग 88 के भाव पे, ठीक है। तो 88 के भाव पे मैंने ये शेयर में से निकल गया 88 के भाव पे, क्योंकि एवरेजिंग प्राइस काफ़ी कम आ गया था, क्योंकि क्वांटिटीज़ काफ़ी अच्छी खरीदी थी। तो 88 के भाव पे खरीदने के बाद, मतलब बेचने के बाद, यानी लगभग 11 जून 2020, 11 जून को मैंने, मतलब मार्च तक तो इसका बुरा हाल हो गया था, लेकिन जून में मैं यहाँ से ये शेयर में से निकल गया। तो ये जून में इसने एक मोमेंट, ये ग्रीन यहाँ पर नज़र आएगा आपको, ये ग्रीन जो कैंडल आपको नज़र आ रहा है ये जून का है, और ये जून में इसने 90 का हाई मारा था, ठीक है, और मैंने 88 पे बेच दिया, ठीक है। तो 90 का हाई मारा था, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं रखा रहता तो काफ़ी अच्छे मुझे रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आते, देखो आप देख सकते हो। लेकिन वो टाइम पे देखो 254 तक गया उसके बाद, लेकिन ये 2021 तक गया, पूरा 1 साल लग गया। उसके बाद भी 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा बढ़ा, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे शेयर जो गिरे थे, मुझे उनको फटाफट निकालना था। इस वजह से मैंने बहुत सारे शेयर्स को, जो भी शेयर्स में, क्योंकि क्वान्टिटीज़ भी बहुत हो गई थी, क्वान्टिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपके लॉस के चांसेस भी बढ़ ना जाए, और ऑलरेडी जो एक जगह पूरा फंड फंसा है उसको निकाल के दूसरे फंड में मुझे डालना था। इस वजह से जो भी शेयर्स गिरे थे उनमें मैं डालते गया, और उसके बाद उनको भी सबको मैं निकालते आया, और ये पूरी जर्नी मैंने यहाँ पर मेरे चैनल पे डाली हुई है, ठीक है। तो जो मैं खुद भी करता हूँ, करके दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में से मैंने जस्ट जून में निकला, जून 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर 11 जून को निकला हूँ मैं, 11 जून 2020 में ये शेयर में से मैं निकल गया हूँ, ठीक है। सेल किया मैंने 88 पे सेल कर दिया और प्रॉफिट लिया। तो प्रॉफिट कितना लिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई भी सोचेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ,
ठीक है। तो ये शेयर में मेरा प्रॉफिट लगभग रहा है 21% का। तो मेरा मिनिमम यही टारगेट मैंने बाद में रखना चालू किया कि मिनिमम तो इतना परसेंटेज लेना ही है। और बड़े से बड़े इन्वेस्टर का भी एनुअल रिटर्न अगर देखोगे तो 18 से 20% ही होता है। तो एनुअल रिटर्न उनका देखा करो, एनुअल रिटर्न वो कितना कमाते हैं, तो लिस्ट पूरी बनाओ, तो उसके अंदर आपको उनके रिटर्न्स 18 से 20% ही आपको नज़र आएंगे। तो आप भी इनके रेंज में रहोगे। ये एनुअल रिटर्न है, तो इतना रिटर्न्स आप आपके पोर्टफोलियो पे करना चालू करो तो आप समझ लो कि आपका भी वेल्थ अच्छा क्रिएट हो सकता है। तो इस हिसाब से मैंने उतना मिनिमम टारगेट रखा, वो साल में हो और 6 महीने में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, चल जाएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी ये गिरा था अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद, ये गिरावट के बाद मैंने निकाला है। तो ये गिरावट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली, मतलब मार्च के बाद जून में मैंने निकाल दिया। ठीक है। और अभी इतना टाइम लगने नहीं देता, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा शेयर्स गिर रहा है तो फटाफट उसको लेके निकाल देता हूँ। और मेरा इसी तरीके के रिटर्न्स चलते रहते हैं। कभी कभी देखो ख़राब टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स में मैं अभी निकाल रहा हूँ, और मेरे चैनल पे अभी डाले हुए मेरे पोर्टफोलियो के जितने भी शेयर्स हैं उनके बारे में मैंने डाल चुका हूँ। तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो जो मेरे पोर्टफोलियो के हैं और जिनमें से मैं निकाल भी रहा हूँ प्रॉफिट लेके। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे चीज़ें मैं ट्राई करते रहता हूँ और सभी से प्रॉफिट निकालते रहता हूँ। तो ये था मेरा जर्नी उसके अंदर, ये शेयर के अंदर। लेकिन आगे ये शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। और यहाँ पर इसके रिटर्न्स अगर देखोगे तो 1 वीक में रिटर्न्स देखो 2% है, 1 महीने में ये ½ का लॉस दिखा रहा है, 3 महीने में ये जस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, और YTD इसका 3% का प्रॉफिट है। और 1 साल में देखो 1 साल में कुछ बढ़ा ही नहीं है, 1.25% प्रॉफिट है। 3 साल में ही इसने अच्छे रिटर्न दिए, ये 3 साल में ही ये शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, यानी लगभग ये कोविड के बाद ही काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने दिखाया है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका कुछ रिज़ल्ट, यहाँ पर ये न्यूज़ है 18 अक्टूबर 2022 का, जिसमें इसका यहाँ पर नेट सेल्स बढ़ा है 30% से ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर से अभी की ईयर में सितंबर का सेल काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ठीक है। 30% से ग्रोथ हुआ है। और ये पुराने भी यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स या बाकी डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगी इस पर। और अगर हम इसके रिसर्च की बात करेंगे तो ये काफ़ी पुराने रिसर्च है 2015 के, तो वो टारगेट कब के अचीव हो चुके हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर नीचे इसके फाइनेंशियल देखेंगे थोड़ी शॉर्ट में, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसका रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली थोड़ा बढ़ते जा रहा था, यहाँ पर देखो रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, तो ये चीज़ अच्छी है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा गिर रहा है फिर बाद में बढ़ते गया। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, खाली यहाँ पर 2019 में इसका प्रॉफिट गिरा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी भी प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 57% की है। और अगर हम इसके पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा होल्डिंग उनके पास है, तो पब्लिक की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर DIS की बात करेंगे, ये DIS है 5.5% DIS के पास है, और 2% फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है, FIs के पास है, सभी का इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और अगर देखेंगे प्रमोटर की कोई होल्डिंग यहाँ पर प्लेज नहीं है, प्लेज नहीं होना तो काफ़ी अच्छी बात होती है, और ऑलरेडी टाटा प्लेज क्यों रखे शेयर्स। ठीक है। और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड भी देखो सितंबर में म्यूचुअल फंड यहाँ पर 10 म्यूचुअल फंड थे और रिसेंटली 2 चेंज हुए हैं, यानी कम हुए म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट। और FIs यहाँ पर 8 बढ़ चुके हैं, तो FIs 45 है और रिसेंटली 8 भी बढ़ चुके हैं, तो FIs का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। ठीक है। तो ये मनी कंट्रोल का डेटा था। और यहाँ पर स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर में इसका ROE और ROC ये चीज़ें देखते तो ROC यहाँ पर 13% है और ये ROE 9% है। तो यहाँ पर लगभग रिटर्न्स इतने भी हाई अच्छे नहीं है ROC और ROE के हिसाब से। ठीक है। और अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट थोड़ा अच्छा है यहाँ पर ये बता रहा है। और यहाँ पर पुअर सेल्स है, ये ख़राब चीज़ है, यहाँ पर कॉन्स में है। 5 साल से इसके सेल्स 8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के हिसाब से भी रिटर्न कम ही है। और
माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये पॉइंट तब आता है जब कंपनी पे लोन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लोन कितना है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, तो अदर इनकम भी अच्छा माना नहीं जाता ज़्यादा, ठीक है। और ये सेक्टर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, ये सेक्टर के अंदर ये 3rd नंबर पे आ रही है क्योंकि मार्केट कैपिटल के वजह से, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट 2019 से लेके 2022 तक लगभग ये 481 से लेके 718 तक का सेल किया है। तो सेल्स में ग्रोथ हमको कंटिन्यू नज़र आ रहा है। और साथ में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिरावट हमको देखने मिल रही है। 11% का यहाँ पर प्रॉफिट किया है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ने की वजह से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 82 करोड़ है, तो जून में 117 करोड़ था। तो यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिल रही है क्वार्टर में। और अगर हम यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 40 करोड़ से लेके 147 करोड़ तक का कंपनी ने अभी तक नेट प्रॉफिट किया है। तो ग्रोथ अच्छा दिख रहा है यहाँ। तो फिलहाल तो जून क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अदर इनकम के वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया है, नहीं तो प्रॉफिट इतना नहीं होता, ठीक है। 141 करोड़ का तो ओनली अदर इनकम है, इस वजह से ये प्रॉफिट आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अगर ये हट जाए तो ये इससे भी कम आपको इसके नेट प्रॉफिट नज़र आएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके 2022 तक 1300 करोड़ से लेके 2300 करोड़ तक, यानी डबल सेल हुए 10-11 साल के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा लगभग ठीक ही है। यहाँ पर देख सकते हो 19-20% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंसेस कम होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर, तभी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो फिलहाल अभी 420 करोड़ का कंपनी ने मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, और टीटीएम इसका 425 का चल रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखो 233 का है, और यहाँ पर टीटीएम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल तो। और अगर हम यहाँ पर इसके स्टॉक का CAGR की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 10 साल से इसने 7% सालाना 7% के रिटर्न दिए हैं। तो 7% रिटर्न अच्छे, इतने भी अच्छे नहीं है। इससे अच्छा आप FD या कोई बॉन्ड्स वगैरह में डालते तो उससे बेटर रिटर्न आपको 10 साल के अंदर मिल जाते हैं। 5 साल के हिसाब से देखोगे तो 5 साल में भी 7% के रिटर्न इतने अच्छे माने नहीं जा सकते। और 3 साल के हिसाब से देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स इसने दिए, लगभग 38% सालाना दिए हैं, और 1 साल से 2% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स कम ही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ़िलहाल ये कंपनी में बोरोइंग जो है 743 से लेके 1100 करोड़ तक का कंपनी, 1150 करोड़ तक का कंपनी पर लोन है। और रिज़र्व देखो तो रिज़र्व भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो रिज़र्व में ऑलरेडी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है, और ये टाटा कंपनी है, टाटा की कंपनी का ग्रुप की कंपनी है, तो इसमें तो किसी को भी डरने की बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम टिकर टेप पे थोड़ा डेटा देख लेंगे तो टिकर टेप इसके बारे में देखो, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज ये थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो, ठीक है। ये महंगा हो चुका है थोड़ा स्टॉक। और रिटर्न वर्सेस FD, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD, तो ये इतने खास है नहीं, इसका ROE इतना खास है नहीं FD के बेटर रिटर्न के लिए हिसाब से, ठीक है। और अगर हम इसके डिविडेंड रिटर्न देखेंगे तो ठीक है, और एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, ठीक है। और नो रेड फ्लैग बता रहे हैं। तो ये कंपनी में 2-3 चीज़ें अच्छी है, 2 चीज़ें ख़राब है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा यहाँ पर 13 गुना हो जाता, यानी 1 लाख का यहाँ पर आपका 1 लाख कैपिटल बन जाता लगभग 13 लाख रुपया, ठीक है। 13 लाख बन जाता यहाँ पर। तो ये चीज़ आपका बेनिफिट होता कि ये अगर, लेकिन ये टाइम कितना लगता है यहाँ पर देखो 2000 साल से, यानी लगभग 2000 जब ईयर था तब से आपको अभी तक, यानी लगभग 22 साल में, ये 22 साल में आपके 22 ईयर्स के अंदर ये कैपिटल का इतना बन जाता। तो फिर भी रिटर्न ठीक ठाक ही है, ठीक है। इतना 20 साल में 22 साल में आपको और जगह से रिटर्न्स इतने नहीं मिल पाते, लेकिन ये पहले अगर किसी ने ये टाइम पे किया तो देखो काफ़ी टाइम तक तो शेयर है ना एक ही रेंज में चलता है, फिर अच्छा मूवमेंट देता है, फिर एक रेंज में चलता है, फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट देके काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न लॉन्ग टर्म में तो दिए हैं। लेकिन जो एकदम कम भाव पे ख़रीद के हाइप
तक होल्ड करता है उसको काफ़ी अच्छे हमेशा रिटर्न्स मिलते ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये शेयर तो मुझे फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से 7-8% के हिसाब से अगर 10 साल के रिटर्न है, लेकिन इसके 20-22 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। तो और ज़्यादा लॉन्ग करने के हिसाब से अगर देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से नहीं तो 20-15-20 साल के हिसाब से अगर सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी और भी अच्छा हो सकता है, रिटर्न्स और भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से शेयर्स में ज़्यादा इसमें मूवमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा इतना वॉलेटाइल है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही थोड़ा शेयर अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में इतनी मूवमेंट ये शेयर के अंदर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 साल के रिटर्न दिखाऊँ तो देखो बहुत कम ये अप डाउन करता है, तो आपको इतने दिखेंगे नहीं ये शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो रिटर्न्स इतने अच्छे चाहिए तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेके, अगर भूलने वाला शेयर है तो टाटा कॉफ़ी को आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, जो भी यहाँ पर डेटा बताया, लेकिन टाइम तो लगता है, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इसके अंदर। ठीक है, तो टाइम लगेगा, और रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं वो देखा ही है कि 5 साल वालों को रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिले, 10 साल वालों को नहीं मिले, 3 साल में थोड़ा बहुत कभी कभार बढ़ जाता है। तो जो है यहाँ पर फैक्ट वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। फ़िलहाल तो ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये शेयर में से तो ऑलरेडी जितना प्रॉफिट था मैंने आपको बता दिया है, कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के ये चैनल पे आपको बताई नहीं जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।